सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं आपका साथी सूबेदार वीर सिंह चौहान। आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है देश का। 22,000 करोड़, कितना? 22,000 करोड़ किसी व्यक्ति का माफ हो जाता है और उसका नाम है सुभाष चंद्रा। राज्यसभा सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, हरियाणा से आते हैं। 22,000 करोड़, ये विचार करने की बात है मेरे प्यारे देशवासियों, विचार करने की बात है। जिस देश के अंदर एक गरीब किसान का क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ लोन अगर 1 लाख रुपए भी है तो उसकी जमीन को जो है नीलामी के आदेश आ जाते हैं, किसी के घर के नीलामी के आदेश आ जाते हैं। उसी देश में 22,000 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के माफ कर दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो कि जी न्यूज के एडिटर हैं, जी न्यूज के संपादक हैं या जी न्यूज के जो मालिक हैं, उनका केस है। आप सब जानते होंगे, पूरे देशवासियों। आपको क्या इस बात को सुनने के बाद में क्या अंतरात्मा में आपको गुस्सा नहीं लगेगा? आपको इस बात का कितनी पीड़ा नहीं होनी चाहिए क्या? 22,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। लगभग अगर मैं कहूं कि अगर किसानों का कर्ज माफ करना हो तो लगभग 1/4 जो हमारा भारत है, एक चौथाई भारत है, उसके किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा हिंदुस्तान का जो किसान है जिन्होंने कर्ज ले रखा है, उनका माफ किया जा सकता, मतलब उतने पैसे में कर्ज माफी दी जा सकती है। और लेकिन उनके लिए नहीं, एक गरीब मजदूर के लिए नहीं, एक बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े व्यापारियों की जो है कर्जा माफी हो जाती है। लेकिन एक गरीब किसान मजदूर, उनका खून पसीना इस देश के जो है उसके लिए लगा है, उत्थान के लिए, देश को आगे बढ़ाने में लगा है। दिन रात मेहनत करते हैं किसान, गरीब मजदूर, उनका पसीना नहीं सूखता। उन लोगों के ऊपर यदि अगर किसी बैंक का जो है लोन है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और वो व्यक्ति यदि लोन अपना रीपे नहीं कर पाता है, उसको कोई तकलीफ होती है, नहीं कोई फसल अच्छी हुई, कहीं से पैसा नहीं आ पाए समय से, उस व्यक्ति का घर और उसकी जमीन, उसका खेत नीलामी के आदेश तुरंत आ जाते हैं। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक बड़ा धन्ना सेठ, एक बड़ा व्यापारी, जी न्यूज का जो है मालिक, जी न्यूज का मालिक, और जी न्यूज ने पूरे देश में जहर घोलने का काम किया, देश का भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। अगर इस देश में सबसे ज्यादा देश में नफरत फैलाई है तो जी न्यूज ने फैलाई। हिंदू मुसलमान का जितना भी देश में जहर घोलने का काम किया है वो जी न्यूज ने किया, और उसके मालिक का 22,000 करोड़ माफ होता है। मेरी प्रार्थना है, ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, और जो पैसा है वो सरकार के बाप का नहीं है, सरकार के पिताजी का नहीं है। मोदी जी, आप तो बहुत बड़ी बात कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने तो बड़ी बड़ी बातें कही, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कहाँ गई आपकी वो बातें? ये पूरा देश आपसे पूछना चाहता है कि आप बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। कहाँ गए आपके वायदे, और कहाँ गई इतनी नैतिकता भरी आपकी बातें, कहाँ चली गई? मैं तमाम उन भाइयों से अपील करूंगा जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त। नहीं मेरे प्यारे देशवासियों, नहीं। आप यकीन करना, ये देशभक्त हो ही नहीं सकते, कदापि नहीं हो सकते। ये सिर्फ देश को लूटने वाले लुटेरे हैं। इनसे जितना जल्दी आप छुटकारा पा जाएंगे उतना ही जल्दी बहुत अच्छा रहेगा। मेरी आपसे अपील है, ये मुद्दा ऐसे नहीं जाने देंगे। हम पूरे देश में एक ऐसा भूचाल आएगा, ये जो पैसा है इनके अंतर आंत से भी निकाल के लेके आएगा पैसा। ये बिल्कुल आपका, हमारा पैसा है। ये किसी सरकार का, किसी नेता का पैसा नहीं है। ये एक एक व्यक्ति के खून पसीने की कमाई है, जो बैंकों में जो लोन मिला इनको। मेरी आपसे विनती है कि इतना वीडियो को फैलाइए कि एक एक व्यक्ति तक, क्रांतिकारी भाई हैं जो देश हित में सोचते हैं, देश हित में जो है मरते जीते हैं, उनसे मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपील है। ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये आप सभी की खाल काटी गई है, और आप सभी अगर हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो इनकी किसी भी प्रकार से इनके अंतर हाथ से निकाल करके इस देश की भरपाई करनी पड़ेगी। हमको भरपाई करनी पड़ेगी और करेंगे। ये